समझ से हमारे साथी अपने गीत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को समेट करके ये है, बहुत अच्छा लगा। साथियों, अपनी बात रखने का एक अपना अपना अलग तरीका होता है। मेरे समझ से आपने जो अपनी बात रखा यह बहुत अच्छा ही तरीका है। मन लगा के सुनते हैं और सारी चीज़ें आ रही हैं। भाषण को कम लोग पसंद करते हैं। बहरहाल आपके अंतिम अभी रहेंगे, अभी हो जाएगा 1 9 2 4 इसमें में आप लगे तो साथियों, आप अपने गीत के माध्यम से जो अंतिम लाइन कर रहे थे, दुश्मन को पहचानो। साथियों, सबसे बड़ा संकट आज के दौर में और पुराने दौर में अंग्रेजी हुकूमत के जो 47 के पहले की जो का दौर था और आज का जो दौर है, उसमें मेरे समझ से उस समय लोग दुश्मनों की पहचान कर लेते थे। बस संक्षेप में ही अपनी बात रखूँगा। उस समय एक ये था कि भाई ये अंग्रेज हैं और ये देश के दुश्मन हैं, तो लोग पहचान लेते थे और उनके खिलाफ कहीं न कहीं, आप इतिहास तो पढ़े ही, हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ साफ दिखाई देती है। लेकिन साथियों, आज का जो दौर है, इस दौर में दुश्मनों की पहचान बहुत कठिन है। कैसे आप पहचानेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन? इसकी पहचान के लिए साथियों थोड़ा सा भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा। जैसे भाई साहब हैं, थोड़ा सा मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह को थोड़ा सा याद करेंगे तो उसमें एकदम साफ झलकेगा कौन देश का दोस्त है कौन दुश्मन है। तो वो शोषण पर आधारित जो व्यवस्था है उसका उन्होंने विश्लेषण किया। साफ शब्दों में भगत सिंह ने कहा कि जो शोषण करने वाली शक्तियां हैं, जो शोषण करने वाली शक्तियां हैं, जो शोषण करती हैं, वो देश के और समाज के दुश्मन हैं, और जिनका शोषण होता है वो देश और समाज के दोस्त हैं। ऐसे जानिए, तो शोषण और शोषण पर जो आधारित व्यवस्था है, ये व्यवस्था सीधे सीधे ये देश के दुश्मन है। और इसको भगत सिंह के द्वारा अगर वास्तव में देखा जाए तो इसमें जैसा कि कुछ आदमी के सुझाव आए, उसमें भगत सिंह ने सीधे व्यवस्था को बदलने की बात कहा, न कि सत्ता को बदलने की बात कहा। सत्ता में आप उठा के देख लीजिए, सत्ता में मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि यहाँ विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। तो दूसरा की बात साथियों, हमको जनता में अध्यक्ष जी का एक इशारा है कि कैसे जाएं, समाज में कैसे जाएं, जनता के बीच कैसे जाएं, किसान के बीच कैसे जाएं। एक वो मेरे समझ से एक विचार को लेके जाना होगा, वो भगत सिंह का विचार। उस विचार को जब हम लेके जाएंगे तो तब साफ जाहिर होगा कि वो हम उनको कैसे लामबंद करेंगे, कैसे गोलबंद करेंगे, कैसे उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्या को उनके सामने रखेंगे, लोग समझेंगे। तो अब आज के दौर में आप उठा के देख लीजिए, मेरे समझ से बहुत इस समय बहुत बड़ा संकट है। जैसे अभी बरसात नहीं हो रही है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जो नहरें खुदी हैं, एक दौर था लोग नहर, सरकारें नहर खुदवाई, आज एक दौर है उस नहरों में कंजास भरा हुआ है, घास यहाँ तक मैं देखा हूँ जुट्टा तक जम गया है उस नहरों में। लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई बरसात नहीं हो रही जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमको वही बात रखना है, ये बरसात, आज हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, लेकिन आज भी देश के जो किसान हैं तो आज भी दाम भरोसे हैं। यानी बरसात होगी तो फसलें होंगी, बरसात नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी। वो मान भी लेते हैं, वो मान लेते हैं। इसी चीज़ को हमको जाके किसानों और
किसानों के बीच रखना है कि भाई ये नहर है, इसमें पानी आना चाहिए। बहुत सारे आप देखिए जो ट्यूबवेल हैं, जो सरकारी ट्यूबवेल थे, एक दौर था ट्यूबवेल की स्थापना हुई और सारे आज जो सरकारी ट्यूबवेल हैं सब अपने आप में कंडम हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। न नहर में पानी है, न ट्यूबवेल है, न तो सिंचाई के लिए कोई साधन। इतना विकट समस्या थी, इतना समझ लीजिए कि मेरे समझ से ये धान जो है, धान की फसलें बर्बाद हो रही थी, लेकिन सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं आई, सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं आई जो किसानों के लिए कुछ योजना हो। इस पर हमको इस बात को, इस सवाल को लेके जनता और किसान के बीच चलना होगा और मेरे समझ से उसके लिए एक विचार गोष्ठी किया जाए जगह जगह और लोगों को समझाया जाए। गांव में चौपाल लगाया जाए, 10-20 किसान हों, कुछ है लोग आवें, उनसे हम लोग बात करें और उनको बतावें उनकी जो बुनियादी समस्याएं उनको बतावें। उसके बाद वो लोग समझेंगे। ऐसा नहीं है, लोग तबाह हैं, परेशान हैं, खोज रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, विकल्प ढूंढ रहे हैं लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा है। विकल्प में यही मिल रहा है कि चलिए भाई गांव-गांव जाएंगे तो सूखा से बचने के लिए महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं। अब उनकी चेतना देखिए, उन्हीं की चेतना को हमको जगाना है। ये पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। नहर में पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए संघर्ष करना होगा। खाद का दाम बढ़ रहा है तो उसके लिए संघर्ष करना होगा। बीज का दाम बढ़ रहा है तो उसके लिए संघर्ष करना होगा। बहुत सारी जो समस्याएं किसानों की हैं उसके लिए, उसके संबंध में हम गांव में चलें और उनसे वार्ता करें, बातचीत करें, उसके बाद उनको संगठित करें। यहाँ तक तहसील में आने का सवाल है तो अगर कोई आवश्यकता है, कोई संघर्ष की बात है तो तहसील में आवें, जिले पर आवें। ये सारे रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों के द्वारा हम गांव में जा सकते हैं और इन्हीं बातों के साथ बस अपनी बात को